कहानी की शुरुआत 1993 में होती है, एक अजीब से अस्पताल में। वहां के डॉक्टर एक रहस्यमय मरीज गैब्रियल को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब, ये कोई आम मरीज नहीं, पूरा का पूरा खतरनाक चीज है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकता है, लोगों पर हमला कर सकता है, मतलब ओवरोनेल किसी को भी एक झटके में जान से मार सकता है। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गैब्रियल इतना भयंकर निकलता है कि आखिर में उन्हें कहना पड़ता है, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट पे। यहां हम मिलते हैं मैडी से, जो अपने पति डेरिक के साथ रह रही होती है। लेकिन भैया, उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल बकवास चल रही होती है। डेरिक एक नंबर का गुस्सैल इंसान है, हर छोटी छोटी बात पर भड़क जाता है। मैडी प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन ये जनाब उसकी केयर करने के बजाय उल्टा उसे ताने मारते रहते हैं। और फिर एक दिन गुस्से में आकर वो मैडी को दीवार पर जोर से धक्का दे देता है, और बस यहीं से बवाल शुरू होता है। रात को मैडी अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन घर के अंदर अजीब अजीब चीजें होने लगती है। फिर अचानक कोई डेरिक पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है। लेकिन कौन, कैसे? मैडी को कुछ समझ नहीं आता। जब पुलिस आती है तो उन्हें लगता है कि किसी बाहरी इंसान ने यह किया होगा, मगर असल में मामला कुछ और ही था। इसके बाद मैडी को अजीब अजीब विजन, मतलब सपने जैसे, लेकिन असल में जो हो रहा होता है वही दिखता है। वो देखती है कि कोई किसी को मार रहा है, लेकिन जब वो होश में आती है तो खुद को अपने कमरे में पाती है। पुलिस केस को सुलझाने में लगी होती है, और दो जासूस केकोआ और रेगिना इसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि मैडी इस केस से किसी तरह जुड़ी हुई है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। मैडी को फिर से एक और विजन आता है। इस बार एक डॉक्टर की हत्या हो रही होती है। हमला करने वाला शख्स छत से कूदता है, बहुत तेज भागता है और बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसका चेहरा दिखता नहीं। अगले दिन जब पुलिस को वाकई में उसी डॉक्टर की लाश मिलती है, तो मैडी को समझ आता है कि उसके सपने सिर्फ सपने नहीं है, बल्कि हकीकत में जो हो रहा है उसे पहले से दिख रहा है। इस बीच एक महिला का अपहरण हो जाता है। उसे एक अजीब सी पुरानी बिल्डिंग में कैद करके रखा जाता है, लेकिन वो किसी तरह छूटने की कोशिश करती है। और तब कहानी में सबसे बड़ा झटका लगता है। वो महिला कहीं और नहीं, बल्कि खुद मैडी के घर में गिरती है। अब पुलिस को पूरा शक होने लगता है कि मैडी ही इन सब के पीछे है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। पुलिस मैडी को गिरफ्तार कर लेती है और लॉकअप में डाल देती है। दूसरी तरफ उसकी बहन सिडनी उसकी सच्चाई खोजने में लग जाती है। उसे पता चलता है कि मैडी को बचपन की कोई याद नहीं है, क्योंकि वो गोद ली गई थी। वो एक पुराने अस्पताल साइमन रिसर्च हॉस्पिटल में जाकर कुछ रिकॉर्डिंग देखती है, और फिर एक ऐसा राज खुलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। असल में मैडी का असली नाम एमिली में था, और उसका एक जुड़वा भाई गैब्रियल भी था। लेकिन रुको रुको, ये कोई नॉर्मल जुड़वा भाई नहीं था। गैब्रियल एक ट्यूमर जैसा परजीवी जुड़वा था, जो मैडी के शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ था। उसका शरीर ठीक से नहीं बना था, इसलिए डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन करके हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह नहीं मर पाया था। डॉक्टरों ने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को काट दिया और बाकी को मैडी के दिमाग के अंदर बंद कर दिया। यानी गैब्रियल कभी मरा ही नहीं था, वो बस सो रहा था। लेकिन जब डेरिक ने मैडी के सिर पर जोरदार धक्का दिया था, तो गैब्रियल फिर से जाग गया था, और अब वो मैडी के शरीर को कंट्रोल करने लगा था। मतलब जो भी हत्याएं हो रही थी वो असल में गैब्रियल कर रहा था, लेकिन मैडी के शरीर का इस्तेमाल करके। अब जेल में मैडी बाकी कैदियों के साथ होती है, लेकिन फिर गैब्रियल पूरी तरह जाग जाता है, और फिर जो खून खराबा होता है वो देखने लायक है। गैब्रियल पूरी जेल में कोहराम मचा देता है। कैदियों को, पुलिस वालों को, सबको मारता चला जाता है और वहां से भाग निकलता है। अब वो सीधा अस्पताल जाता है, जहां उसकी असली मां सेरेना भर्ती होती है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। लेकिन तभी सिडनी वहां पहुंच जाती है और गैब्रियल को रोकने की कोशिश करती है। अब यहां असली लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ये लड़ाई असली दुनिया में नहीं, मैडी के दिमाग के अंदर होती है। गैब्रियल ये सोचता है कि उसने सिडनी और सेरेना को मार दिया, लेकिन असल में मैडी ने चालाकी से उसे अपने दिमाग में फिर से बंद कर दिया। अब तुम वापस वहीं रहोगे जहां तुम हो, मेरे अंदर, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगी, वो कहती है। गैब्रियल गुस्से में चिल्लाता है,
लेकिन अब वो बेबस हो चुका होता है। वो फिर से मैडी के दिमाग में कैद हो जाता है। एंडिंग। लेकिन एक सवाल के साथ। आखिरी सीन में सिडनी मैडी को बताती है कि अब वो गैब्रियल से आजाद हो चुकी है। मैडी पहली बार राहत की सांस लेती है। वो कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि उसका कोई भाई है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि गैब्रियल सिर्फ एक बुराई था। फिल्म खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या गैब्रियल सच में हमेशा के लिए बंद हो चुका है, या किसी दिन वो फिर से वापस आएगा?